नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो प्रदेश के खजाने की सेहत खराब है। दरअसल हम आपको बता दें, श्वेत पत्र जारी कर सरकार ने पूर्व सरकार पर सवाल खड़े किए और ये कहा है कि पूरा खजाना जो है पूर्व सरकार ने खाली कर दिया है। पिछले 10 सालों में किसानों की स्थिति काफी बिगड़ी है। सीएम खट्टर ने बयान दिया। हम आपको बता दें, खट्टर सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया है। पूर्व सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप लगाया। हरियाणा को यह भी कहा है कि नंबर 1 नहीं है। जिस तरीके से जिस जुमले का इस्तेमाल किया जाता रहा है पूर्व सरकार द्वारा कि नंबर 1 हरियाणा का, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठाया और ये कहा कि हरियाणा नंबर 1 पर नहीं बल्कि हरियाणा जो है 11वें नंबर पर है। श्वेत पत्र जारी करने का मकसद दोषारोपण करना नहीं है बल्कि जो सच्चाई है उससे जनता को रूबरू कराना, ये कहा जा रहा है। जी हां, खजाने की सेहत खराब है, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो श्वेत पत्र जारी किया गया उसमें ये बातें कही गई। खट्टर सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया। पूर्व सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप लगाया। पिछले 10 सालों में किसानों की स्थिति काफी बिगड़ी है, सीएम खट्टर ने कहा है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा नंबर 1 नहीं बल्कि 11वें नंबर पर था। श्वेत पत्र जारी करने का मकसद, उन्होंने कहा कि दोषारोपण नहीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्व सरकार के कार्यकाल में कुल बजट का 68% यानी कि 68% वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने पर खर्च होता था। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को अगले 5 सालों में 10% के स्तर पर लाने का वायदा किया था, जबकि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की भी बात कही थी। सरकार के वादे और दावे एक तरफ है और हकीकत एक तरफ। राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में बीजेपी पहले से ही सब जानती थी। ऐसे में जब घोषणा पत्र में किए वादे ही पूरे नहीं होते तो फिर श्वेत पत्र पर जनता कैसे करे भरोसा। हरियाणा की आवाज में हरियाणा की जनता बताए, बजट सत्र से ठीक पहले श्वेत पत्र जारी करने का आखिर क्या मतलब है? श्वेत पत्र जारी करने का मकसद शिकायत या साजिश? क्या जनता की सरकार की मजबूरियों को समझेगी? ये एक बड़ा सवाल। हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त जुड़ गए। स्वागत है आपका, बताएं। सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये सरकार ऐसी है बीजेपी जिसने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था और हम लोग सोच रहे थे कि अच्छे दिन आ जाएंगे, महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आम बजट अभी पेश किया गया उसमें सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, फिर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई हैं और पहले से ही हरियाणा में वैट लगा दिया गया था पेट्रोल और डीजल पे। तो एक तरीके से हमारी जो होली आने वाली है, होली का त्योहार, वो अब महंगाई के दौर में गुजरेगा और महंगाई जो है और भी ज्यादा बढ़ा दी है सरकार ने। और दूसरा, जो श्वेत पत्र ला के सरकार ने पूर्व सरकार पर जो निशाना साधा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सब कुछ पहले ही पता था तो ऐसे वादे ही नहीं करने चाहिए थे सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार को वादे पहले ही नहीं करने चाहिए थे जिनको वो पूरा ना कर सके। और बजट से पहले श्वेत पत्र लाने का मतलब क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। श्वेत पत्र जारी करने का मकसद क्या शिकायत है या फिर कोई साजिश? और आखिर में बड़ा सवाल, क्या जनता सरकार की मजबूरियों को समझेगी? बिल्कुल, हमारे साथ फतेहाबाद से एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रहलाद जी कहें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम जी, खट्टर सरकार ने ये जारी किया है पत्र। आज तक पहले बहुत सरकारें बनी है, कभी ऐसे पत्र नहीं जारी किया। कभी खजाना भी सरकार का खाली हुआ है, जबकि ये बीजेपी सरकार बनी है एक भी ईंट नहीं लग रही। अपना लोकसभा क्षेत्र में तो अपना बीजेपी की सरकार ने बुरा हाल कर दिया है। जब से कांग्रेस सरकार गई है ना, इतनी गलियां फतेहाबाद अपने हल्के में बुनने में कम से कम बहुत ज्यादा काम हुए। जब तक ये सरकार आई है ना, एक भी काम नहीं हो रहा। ये तो अब दुनिया ऐसे थोड़े मानेगी, काम करके दिखाएगी तभी मानेगी ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पानीपत से अजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर, ये सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए श्वेत पत्र जारी कर रही है। जी, सरकार पूरी तरह से विफल रही है और ये श्वेत पत्र अपनी विफलता छुपाने के लिए जारी कर रही है। जी, ना भ्रष्टाचार पे लगाम लगा पाई है, ना लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र से लक्ष्मी हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, बताएं। लक्ष्मी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी लक्ष्मी जी कहें। क्या? ठीक ठीक। सर, ये सरकार सिर्फ बहाने मार रही है और कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस सरकार के पास पैसा बहुत था,
जी तो इन्होंने सिर्फ अपनी मनोपली बना ली है, क्योंकि ये चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी आपका। मोनिका हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे है। मोनिका जी, स्वागत है आपका, बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार तमाम दावे करती है और श्वेत पत्र जारी करके सरकार बैकलॉग तो बता रही है कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने चुनाव वोट देके उन लोगों को चुना है, उनका क्या? बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यही सवाल आखिरकार बरकरार है कि जिन लोगों ने अपने वोट का, अपने अमूल्य वोट का इस्तेमाल किया, आखिरकार उनका क्या। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। करनाल से कॉलर हमारे साथ हैं जी, बहुत स्वागत है आपका। श्री शर्मा जी बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर ये अपना सरकार है ना, झूठ बोल रही है। जब उसको पता था, जब उसको पता था भाई सरकार ने खजाना खाली कर दिया, तो उसने ये घोषणा पत्र में इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? चलिए बहुत शुक्रिया आपका। धर्मपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, बताएं। हाँ जी, ये जो श्वेत पत्र है ये किस लिए करे है, क्या जरूरत थी? पिछली सरकार से क्या लेना देना इन सरकार इनके आगे ये काम करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं, लोग सवाल भी उठा रहे हैं, आखिर श्वेत पत्र का क्या मतलब है। सरकार को अपना काम करना है और जो चुनौतियां हैं उनसे सरकार अपनी निपटे। तो कहीं ये श्वेत पत्र बजट सत्र से पहले जारी करने का आखिर मतलब क्या है, इस पर जनता क्या राय रखती है? बिल्कुल, विकास हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका विकास जी। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार सर, कहें क्या राय है आपके? अब मैम जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो इन्होंने इलेक्शन टाइम में इतनी बड़ी बड़ी बातें मार रखी हैं, पिछली सरकार का हवाला दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं भाई ये इतना घोटाले कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन इन्होंने लोगों के मुद्दे को खरा उतरने। हेलो जी जी, आज लोगों को उम्मीदों को पूरा करने के लिए पिछले घोटालों की भरपाई भी करनी चाहिए और आगे के काम रूटीन को उनको भी तो चलता रहना चाहिए ना। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं काम नहीं रहा, कहीं बजट के लिए बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे, इन्होंने सारे काम को बिल्कुल रोक के रख दिया है, बिल्कुल ही। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। कुरुक्षेत्र का रुख करता है, रविंदर हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर जी बताएं, क्या राय है आपकी? हाँ जी जी बताएं। तो अच्छे दिन तो आए नहीं जी, बुरे दिन आ गए जी पब्लिक के। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने को। खजाने की सेहत खराब हो रही है, खट्टर सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया और इसी के साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। सिरसा से दिलीप हमारे साथ है। दिलीप जी स्वागत है आपका, बताएं। सर आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर जी। जी बताएं। ये सरकार से भी झूठ बोल रही है जी। ये आंकड़ा बता रहे हैं कि ये गला तेल विदेशी मुद्रा से घटा था, वो टैक्स लगा दिया, किसानों पर बोझ डाल दिया। ये सफाई गलत है जी। इस पत्र का क्या है? चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से ही, बहुत स्वागत है आपका लालचंद जी। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या राय है आपकी? हाँ जी, बस मेरी राय में जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा मैम कि यदि किसी बच्चे को, हाँ जी हेलो जी सर मैम, यदि बच्चा अपने माँ बाप से फीस या स्कूल की फीस मांगे और माँ बाप उसे दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? सरकार हमारी माँ बाप है, सीएम को सोचना चाहिए। किसानों की भी महंगाई बढ़ रही है और अभी श्वेत पत्र देने का क्या मतलब है जी? चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ एक और दर्शक अजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय बहुत स्वागत है आपका। तो अजय के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन किशन अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। किशन जी क्या कहेंगे आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में जो घोटाला हो रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, इनसे 5 अरब रुपया हर जिले से वसूल किया जा सकता है। इस हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसने इतने घपले कर रखे हैं, सबका कर्जा ऐसे ही बांट रखा फ्री में, कोई वसूली नहीं हो रही है। इसलिए 5 अरब रुपया हर जिले से वसूल किया जा सकता है, खजाना भरा जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार हमारे साथ जारी है और नरेंद्र भी अपनी राय के साथ जुड़े हमारे साथ। नरेंद्र जी स्वागत है आपका। नरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? तो नरेंद्र के साथ संपर्क टूट चुका है, लेकिन रणधीर हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। रणधीर जी बहुत स्वागत है आपका। मैम श्वेत पत्र के लिए तो हमने वोट नहीं दिया था,
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, बेरोजगारी हमको भत्ता बढ़ेगा, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी, कर्मचारियों को पंजाब वेतनमान मिलेगा। खट्टर जी को इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। श्वेत पत्र का हम क्या करेंगे? अपना साथ ले जाओ और रिजाइन करके चले जाओ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े और अपनी राय बेबाकी के साथ रखें। दरअसल मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ श्वेत पत्र सरकार ने यहाँ पर जारी किया है। दरअसल जनता इससे किस तरीके से देखती है और क्या कुछ सोचती है, आप हमारे साथ अपनी राय को साझा कर सकते हैं। लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं, सवाल भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। श्वेत पत्र को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? अजय अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। अजय जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ऐसा सर, हम गांव में मेवात में रहते थे जी और तांगा चलता था जी। तांगे वाला जगह बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जी। तो जो तांगा जब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था ना जी, जगह जब बस अड्डा आ गया उसने तांगा तेज चला दिया जी। तो हमने बोला भाई जब तक घोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है एकदम तेज क्यों चल गया ये? बोला जी तेज इसलिए चल रहा है फिर सवारी नहीं बैठूंगी इसमें। सवारी बैठने की वजह से उसने तेज चला दिया जो सवारी बैठ जाए। उसे बताया जाएगा भाई हल्का घोड़ा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। कैथल से सोनू हमारे साथ है। सोनू जी स्वागत है, बताएं। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता में आ गई जी और अब श्वेत पत्र जारी कर दिया, लेकिन ये सब सर झूठ है सब। आज इलेक्शन करा ले तो बीजेपी की 5 सीटें नहीं आएंगी हरियाणा में। और जब उन्होंने अपना वादा किया था भाई अपना ये घोषणा पत्र जो 2 शर्तें लागू की थी, तो ये सब करनी चाहिए लागू। झूठ क्यों बोल के सत्ता में आई? चलिए जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ मैडम, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपके मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा से सीएम, इनको हरियाणा के अंदर हरियाणा में बैठने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ये सारी जगह घूमते रहते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। दरअसल लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और एक और दर्शक इसी बीच जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। मैं कृष्णपाल सिंह बोल रहा हूँ पिपली कुरुक्षेत्र से। जी विनोद जी कहें। हेलो जी विनोद जी बात रखिए। अभी आ नहीं रहा ना टीवी में। हाँ जी मैं कृष्णपाल सिंह बोल रहा हूँ जी पिपली कुरुक्षेत्र से। जी विनोद जी कहें। ये हुड्डा जी ने जो 10 साल राज किया है वो 11वें नंबर पर रखा। ये 1 नंबर कह रहे थे, 10 नंबर झूठ बोलकर आगे चलाया है। इन्होंने जो 10 साल में काम नहीं किया है, आने वाली खट्टर सरकार से हमारे ये 10 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर क्या जवाब मांग रहे हैं, उनको टाइम देना चाहिए। ये जो श्वेत पत्र जारी किया है बहुत अच्छा काम किया है, ताकि जनता इसको देखकर और समझकर जागरूक हो जाए कि पिछली सरकारों में कितना ये लोन। चलिए बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। विनय जी आवाज आ रही है? तो चलिए विनय के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन रिंकू अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका रिंकू जी। हेलो जी रिंकू जी कहें। हाँ जी मैडम, इस सरकार ने तो हद कर दी, किसानों को मार डाला जमीन। और एक यमुनानगर शुगर मिल से भी धमकी दिलाते हैं कि हम मिल को बंद कर देंगे। किसान तो जमीन टूट चुका है। इस सरकार ने नाश कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया किसान को। जी चलिए बहुत शुक्रिया। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस तरह से दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का मानना यह था कि जो खट्टर सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया वो बिल्कुल सही फैसला था। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान MDK इंटरनेशनल स्कूल।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात खट्टर सरकार के श्वेत पत्र की। जी हाँ, श्वेत पत्र बजट सत्र से पहले लाया गया है। इस श्वेत पत्र में जो बातें कही गई, ये कहा गया कि हरियाणा दरअसल नंबर 1 कभी रहा ही नहीं, वो तो 11वें नंबर पर था। तो एक पोल खोल वाली बात भी है श्वेत पत्र में। लेकिन आप श्वेत पत्र का मतलब क्या निकालते हैं? श्वेत पत्र जारी करने का मकसद आप शिकायत समझते हैं या फिर एक राजनीतिक साजिश इसको कहा जाए? क्या कुछ राय आपकी है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सभी फोन नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचाएं। बिल्कुल, सवाल लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बजट सत्र से ठीक पहले श्वेत पत्र जारी करने का क्या मतलब है? सिरसा से गुरजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुरजीत जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, इन्होंने बीजेपी सरकार ने अब तेल पर बैट लगा दिया, इनको तो इधर से भी मतलब रास्ता माल भी इकट्ठा होगा जी। ये कह रहे हैं हमारे को जो अब वो सेंटर की सरकार है नहीं, वहां पे से पैसा ले आए। श्वेत पत्र जारी करने का क्या दिखावा है लोगों को? चलिए, बहुत शुक्रिया। सिरसा से एक और दर्शक रमन फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। हाँ जी, हाँ जी सर, कहें। अरे खट्टर सरकार ने कुछ नहीं, ये नॉर्मल तो सारा कर दिया। ये 3000 रुपये पर, ये 5000 रुपये था किसानों को। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर है। जी स्वागत है आपका सर, बताएं। हेलो सर। जी सर, बताएं। सर मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ सर। ये खट्टर सरकार इतने दिन हो गए, पहाड़ न किनो चला रही सरकार और जमुना भी न खोल रखी जी। बेरोजगारी फैली पड़ी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। करनाल से एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। स्वागत है सर आपका। बोल रहा हूँ मैम। जी सर, कहें। मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खट्टर सरकार का ये फैसला है श्वेत पत्र वाला, ये साजिश है। साजिश इसलिए है क्योंकि ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती और अपने ये काम ना करने के नकारापन को छुपाने के लिए ये श्वेत पत्र जारी किया है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे पास फोन कॉल्स काफी भारी मात्रा में आ रही है, काफी भारी संख्या में आ रही है। यानी कहा जा सकता है कि लोग श्वेत पत्र पर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, इसको आलोचनात्मक दृष्टि से भी देख रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी स्वागत है सर आपका, बताएं।
सर ऐसे है जी कि इलेक्शन से पहले पूरे हरियाणा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को पता थी और इलेक्शन से पहले इन्होंने झूठे वादे कर रखे लोगों से। इनको पता था भी खजाने का क्या हाल है क्या नहीं। जी ये श्वेत पत्र जो जारी कर रहे हैं लोगों को गुमराह करने की एक साजिश। बहुत शुक्रिया सर सुरेश जी अपने इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका। जसविंदर जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ थोड़ी कम आवाज आ रही है जी। हाँ जसविंदर जी राय रखें अपनी। अच्छा, बीजेपी पहले स्वामीनाथन आयोग दे रही थी, 2000 पेंशन दे रही थी, जनता ने इतना भरपूर सहयोग दिया है, केंद्र में भी हरियाणा में भी पूरी मेजोरिटी जला दी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कोरे कागज दिखा रहे हैं लोगों को। चलिए बहुत शुक्रिया। अशोक हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए। अशोक जी स्वागत है आपका, बताएं। अशोक जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर बताएं क्या कुछ राय है आपकी? सर बीजेपी ने पहले तो बहुत वादे किए हैं और अभी ये श्वेत पत्र दिखा रही है, केंद्र से तो कुछ लेके नहीं आई जी। अब ये ढोंग कर रही है और क्या कर रही है, किसान ने मार दिए पहले से ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों को यही कहना है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगातार इसलिए बीजेपी इस तरह के का जो है ढोंग कर रही है। और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। चलिए संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन लगातार सवाल बरकरार है कि बजट सत्र से ठीक पहले श्वेत पत्र जारी करने का क्या मतलब बनता है। श्वेत पत्र जारी करने का मकसद शिकायत है या फिर साजिश? क्या जनता सरकार की मजबूरियों को समझेगी? और इसी पर आपको अपनी राय हमारे साथ साझा करनी है। लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और पेश कर सकते हैं अपनी राय हमारे मंच पर। श्वेत पत्र को लेकर क्या राय आपकी है? श्वेत पत्र जारी करना, क्या सरकार पारदर्शिता बनाना चाह रही है, शिकायत कर रही है, या फिर एक साजिश इसको कहा जाए कि एक नई रणनीति, जैसा कि लोगों ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का श्वेत पत्र लाई है ताकि आरोप पिछली सरकार पर मढ़ सके, ये कह सके कि हमारे पास तो संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे जिनके बूते हमें विकास करना है। अम्बाला से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। सर आवाज आ रही है? हाँ मैडम, ये है कि लोगों को पता ही नहीं है श्वेत पत्र क्या है। 80% लोगों को, हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं है क्या होता है। चलिए जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने को। खट्टर सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया। आर्थिक यानी जो तमाम जो लेखा जोखा है आर्थिक रूप से, उसका लेखा जोखा यहाँ पर पेश किया गया और उसी से संबंधित होता है श्वेत पत्र, जिसको जारी कर यहाँ पर खट्टर सरकार ने ये कहा कि पिछले 10 सालों में पूर्व की सरकार ने पूरा खजाना जो है खाली कर दिया। अब उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं, जिसकी वजह से वो प्रदेश का विकास उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जो तमाम वो वादे चुनावों के दौरान करके आए थे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि समान रूप से विकास नहीं हुआ है, हरियाणा का समग्र विकास नहीं हुआ। हमारे साथ पानीपत से कॉलर जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार सर। जी नमस्कार विनोद जी। हरियाणा न्यूज ऐसा है कि ये तो चुनाव से पहले इनको पता था, हर पार्टी को पता था कि हरियाणा के ऊपर कितना कर्ज है। जो केंद्र ने इनको पैसा दिया था वो ग्रांट समझ के नहीं दिया गया था, ग्रांट बना के नहीं दिया गया था, इनके ऊपर कर्जा था। और इन्होंने वोट लेने के लिए अपना 170 झूठे वायदे हर पार्टियां करती है, ये भी करके आई है। अब इन्होंने ये दिखता है कि भाई रोजगार देंगे ना देंगे, इनको अपनी झोली में तो कुछ आता हुआ नजर आ नहीं रहा। जी चलिए बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। करनाल से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े, स्वागत है सर आपका। हेलो नमस्कार जी नमस्कार सर। तो मैडम ये जो श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं जी, ये जनता को गुमराह करने के लिए है, इसमें कुछ नहीं है। पहली सरकार ने जो इसमें खजाना कहते हैं खाली है, जो पैसा खर्च किया, जनता की भलाई भी खर्च किया है, उन्होंने कोई अपने घर तो भरे नहीं किसी ने। अब ये जनता का भलाई के कोई योजना नहीं चला रही है, पिछले जो सरकार के इनको लेकर के जनता को गुमराह कर रही है। इनके बस का कुछ नहीं है, जनता झूठे वादे करके सत्ता हत्या लिया है। अब ये पब्लिक को कैसे मुंह दिखाएंगे, इसलिए जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस वक्त जनता के निशाने पर आ गई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार कामकाज करने के बजाय दूसरों की कमियों पर ज्यादा फोकस कर रही, दूसरों की कमियों को उजागर कर रही है। और कहीं ना कहीं वो इस वक्त सवालों के घेरे में, चूंकि उसने तमाम जो वादे किए थे उन वादों पर काम नहीं किया और इसी से बचने के लिए वो इस तरह के आरोप पूर्व की सरकार पर लगा रही है। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना है।